मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की मैथ आकलन अभ्यास पढ़ा रहा हूँ। तो आकलन में आपको पिछले वीडियो में उससे पीछे बहुत सारी चीज़ें बताया, तो उसी आपका आकलन में ही रिलेटेड आपका एक और टॉपिक मिलता है, रोले का प्रमेय या मध्यमान या लैग्रांज नियम। रोले का प्रमेय, लैग्रांज प्रमेय या मध्यमान प्रमेय। लैग्रांज का प्रमेय या मध्यमान प्रमेय दोनों एक ही बात है, और यहाँ पर रोले का प्रमेय थोड़ा सा भिन्न है। कहने के अनुसार कि जो रोले का प्रमेय है या मध्यमान प्रमेय है, दोनों लगभग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ मिलते जुलते हैं। तो आइए समझते हैं रोले का प्रमेय क्या होता है। तो रोले के प्रमेय में आपकी 3 शर्तें होती हैं। तो आइए उन्हें समझते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आपके सामने लिखे हैं। सवाल में क्या है, आपका फलन f ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 आपका यहाँ पर दिया है। x आपका इतना आपका यहाँ पर ये दे रखा है। रोले और मध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए कि क्या रोले के प्रमेय के सत्यता की जांच कर सकता है। तो यहाँ पर हम रोले के प्रमेय के जो नियम हैं उन्हें समझते हैं। तो रोले के प्रमेय में आपके 3 शर्तें चलती हैं। एक आपका कहता है कि ए और बी पर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। ये चीज़ कि जो आपका यहाँ पर कोई भी सवाल हो उसे संतत करना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है यहाँ पर दूसरे स्टेप में कि ए और बी पर कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। ए और बी के वैल्यू पर अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी बात ये होती है कि एफ ऑफ ए इक्वल आपका एफ ऑफ बी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यही आपके 3 रूल्स हैं जहाँ पर आपका रोले के प्रमेय आपको प्रूव करता है। अगर इन तीनों नियमों को नहीं लागू कर पाता किसी सवाल में तो वह आपका रोले का प्रमेय नहीं कहलाएगा। यानी कि तीनों के तीनों आपके नियम यहाँ पर लागू होने चाहिए किसी भी सवाल में, तो वह रोले के प्रमेय को आपका लागू कर सकता है। तो इतना अगर आपका तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसके बाद हम क्या ज्ञात करते हैं, एफ डैश से इक्वल यहाँ पर लेंगे 0। एफ डैश से इक्वल 0 लेते हैं तो वहाँ से आप सी की वैल्यू प्राप्त करेंगे, या फिर आपका जो सी का मान निकलेगा यहाँ पर वह मान कैसा होना चाहिए सी का, कि x आपका बिलोंग टू यहाँ पर ए और आपका बी के बीच का, यानी कि इनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए जो सी का मान यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे इनसे, वह इनके बीच में होना चाहिए, तभी जाकर रोले के प्रमेय को लागू करता है। तो आइए समझते हैं सवाल को थोड़ा हल करके। तो हल करने में क्या बात होती है, यहाँ पे पहली चीज आप जान लीजिए कि सतत जो संतत होता है वह आपका कब होगा, अगर आपकी सवाल आपका एक बहुपद का रूप फॉलो करती है तो वह ऐसी वैल्यूओं के लिए संतत होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा फंक्शन दिया है यानी फलन, वह हमारा कैसा है, एक बहुपद के रूप में है, बहुपद के रूप में है, यानी कि जिनके यहाँ पर सभी जितने आपके पद आते हैं सभी पद में सभी घात जितनी बने वह आपका क्या होना चाहिए, एक आपका पूर्ण संख्या के रूप में हो। अगर सभी पद की घात जो होगी पूर्ण संख्या के रूप में होगी तो वह बहुपद कहलाता है। तो यहाँ 2, 1 और 0 सभी आपके पूर्ण संख्या से हैं तो यह आपका बहुपद है, अर्थात ये ए और बी जो है यह क्या करेगा, संतत करेगा इसको, क्योंकि पहली बात तो यही होती है कि यह संतत करेगा तब जब आपका बहुपद होगा। तो ये बहुपद है इसलिए ये संतत करता है। तो पहली बात आपका बहुपद में बहुपद फलन पर आपका ए कामा बी संतत होगा, संतत होगा। पहली चीज तो यही हो गया कि आपका बहुपद फलन है ये, इस पर ये ए बी आपका क्या होगा, संतत होता है, तो इसलिए इसको लागू कर सकते हैं रोले के प्रमेय में, अर्थात यह रोले के पहले नियम को फॉलो करता है। और दूसरी बात है कि अवकलनीय होना चाहिए बी के मान पर, अर्थात हम यहाँ पर अगर जैसे पहले वाले स्टेप में देखें बहुपद का फलन ए और बी पर संतत होगा, अगर हम इन्हें यहाँ पर रखेंगे तो यह संतत होगा।
यानी कि अगर -4 रखेंगे एक बार तब भी यह संतत होगा, और 2 रखेंगे तब भी यह एक संतत के रूप में प्राप्त होता है। अब दूसरा अवकलनीय की बात कर रहा है, तो अवकलन करके देख लेते हैं। दूसरे स्टेप की बात आती है, तो दूसरे स्टेप में अगर हम इसका इस फंक्शन का अवकलन करेंगे, तो अवकलन का मतलब एफ डैश एक्स, आपका इसका अवकलन 2x होगा प्लस 2 के रूप में आएगा, इसका क्या हो जाएगा 0। अब हम इस पर देखते हैं, तो अगर हम ये जो हमारी वैल्यू आई है ए बी का, ए आपका -4 और 2 आपका जो बी है वह 2 है, अगर हम इसे रखेंगे -4 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा -8। अब यहाँ पे घटाएंगे -6 आएगा, 2 रखेंगे तो 4, 4 2 6 आएगा। तो यह अवकलनीय होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक आपका परिमित वैल्यू प्राप्त हो रही है या एक निश्चित मान मिल रहा है। जब एक अवकलनीय पर एक निश्चित वैल्यू मिलती है तो वह आपका क्या है, इस नियम का पालन करता है अवकलनीय का। यानी कि सेकंड नियम की बात यही है कि अवकलनीय होना चाहिए इन वैल्यूओं पर। तो हमारे पास फंक्शन ये था, इसका अवकलन किए यह आया। अब ये -4 भी रखेंगे तब भी एक निश्चित वैल्यू मिलेगी, या फिर आपका एक परिमित मान मिलता है। तो 2 रखेंगे बी की वैल्यू तब भी यह एक परिमित या निश्चित मान में है, इसलिए यह आपका सेकंड नियम को भी पालन करता है। तो तीसरे नियम की बात आती है, तो तीसरे में हम क्या ज्ञात करेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी, क्या दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे तीसरे स्टेप में जो बात कर रहे हैं, तो तीसरे स्टेप में एफ ऑफ ए ज्ञात करने का मतलब ए क्या है, हमारे पास -4 है, तो -4 रख के हल करते हैं। जब -4 रखेंगे, यह फलन है तो सीधे फलन में ये वैल्यू जाएगी, तो फलन पर रख रहे हैं -4, तो यहाँ -4 रखेंगे। अगर यहाँ पर इस स्थान पे -4, तो -4 का स्क्वायर क्या बनाएगा 16, और यहाँ पर -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 में 2 का गुणा -8, और -8 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 16 माइनस आपका 16। इस प्रकार से हमारा क्या प्राप्त होता है, 0। एफ ऑफ ए आपका ये जो निकाले ये हमारा क्या हो गया 0। अब एफ ऑफ बी भी ज्ञात कर लेते हैं। एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, हमारे पास बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं 2। अब 2 रख के फंक्शन में देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो क्या बनाएगा 4, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और आपका -8 है, तो 4 4 8 हो गया, और -8 तो घटाएंगे तो क्या हो गया 0। अर्थात यहाँ पर जो है हमारा ये दोनों एफ ऑफ आपका -4 इक्वल आपका एफ ऑफ -2 दोनों क्या है, बराबर है। इस प्रकार से तीनों नियमों का पालन करता है, तो कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, रोले का प्रमेय है। तो ये हमारा रोले का प्रमेय है, तो रोले के प्रमेय के नियम को पालन करता है, तो यह रोले का प्रमेय हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, आप जब हमारे पास ये रोले के नियम का पालन कर रहा है यहाँ पे तीनों फंक्शन को, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका रोले के तीनों आपका जो नियम की बात करता है कि इस पर ए बी पर संतत होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये जो वैल्यू दे इस पर संतत होना चाहिए, ए बी पर अवकलनीय होना चाहिए, ए और बी आपका जो फलन होता है आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या है, पहले पे बहुपद अगर फलन है तो वह ए बी पर यानी कि इन वैल्यूओं पर संतत होता ही है, और यहाँ पर आपका जो सेकंड अवकलनीय है तो अवकलन करेंगे फंक्शन का, तो ये होगा। अब ये अगर वैल्यू रखेंगे इस पर, यह बहुपद के रूप में भी है, इसलिए यह भी आपका अवकलनीय होगा। और तीसरे में एक बार इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, 0 आया, फिर दूसरा एफ ऑफ बी ज्ञात करते हैं, यहाँ 2 लेंगे, बी की वैल्यू फलन में रखेंगे तो ये भी हमारा 0 ही हो जाता है। तीसरी बात आपका मतलब यहाँ पे तीसरी बात भी आप देखेंगे, -4 और 2 पर यानी ए बी की वैल्यू बराबर है आपस में, तो यह रोले के नियम का पालन करता है। अब रोले के नियम का पालन करता है तो हम निकालते हैं एफ डैश सी इक्वल 0, यानी सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो वह वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, ए बी के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब निकालेंगे एफ डैश सी ज्ञात करेंगे, तो इस पर हम वैल्यू रखते हैं। जब यहाँ पर एफ डैश सी पर वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या आ जाएगा एफ डैश सी, तो यहाँ पर 2c बराबर आपका प्लस में 2। अब इतना बराबर क्या है 0 है, यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे 2c + 2 बराबर 0, या फिर हम कह लें तो यहाँ पे c बराबर क्या मिलता है -1। ये c बराबर -1 क्या हमारे इनके बीच में है, जो हमारे पास यहाँ पर है x बिलोंग टू यहाँ पे
कह रहा है -4 और 2। तो जी हाँ, ये बिल्कुल आपका इनके बीच में ही है जो -4 और 2 के हैं, तो इसलिए यह रोले के नियम का पालन करता है। अब आइए देखते हैं मध्यमान में क्या होता है। हाँ, तो मध्यमान में भी बिल्कुल इनसे मिलते जुलते नियम है। तो मध्यमान में जो बात कही गई है, मध्यमान भी आपका कहता है ए और बी पर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। और आपका दूसरा है कि ए बी पर कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। ए बी पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो रोले के प्रमेय से ये दोनों पॉइंट मिलते जुलते हैं। अब इसी में अगर ये दोनों शर्तों को लागू कर लेता है तो वह मध्यमान में आपका मध्यमान प्रमेय को लागू कर लेगा। अब मध्यमान अगर वैल्यू ज्ञात करना होता है तो वहाँ पे एफ डैश सी हमारे पास होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान में बी माइनस ए की, इस प्रकार से। तो यहाँ से जो मध्यमान वैल्यू ज्ञात करेंगे वो इससे ज्ञात होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो ए बी की वैल्यू से ये संतत है ही, यहाँ पर भी देख चुके हैं आप। और आपका अवकलनीय की बात करता है तो अवकलनीय भी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका रोले के प्रमेय में ही आपका अवकलनीय हो गया है। तो दोनों बातें यहीं से लागू हो जाती हैं। तो अब इसके बाद हमें ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एफ डैश सी यानी कि ए की वैल्यू भी हम ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ इसी में कितना आया है आपका, ए की वैल्यू 0 हो गया है। अगर हम बी की बात करते हैं 2 रख के हल किए हैं फलन में, तो आपका फलन में हल करें दोनों का मान क्या हो रहा है, 0 0 आ रहा है। तब हम इस पर रखेंगे एफ डैश सी हमारा है कितना 2c + 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2c + 2 बराबर इसका मान क्या आया है 0 और इसका मान 0। बी का मान कितना है यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर इसके बाद ए का मान -4 है, तो माइनस यहाँ भी है, तो ये हो गया कितना, ये चीज। अब आपका 2c + 2 अब 0 में भाग दोगे अगर ये 4 2 6 से, तो क्या बना 0, अर्थात c बराबर क्या मिलता है -1। अब ये c बराबर -1 क्या इनके बीच में है, जो हमारा कह रहा है x बिलोंग टू आपका यहाँ पे ये आपका हो रहा है 4 - 2, इनके बीच में है, तो इनके बीच में है अर्थात ये पूरे नियमों का पालन करता है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि मध्यमान और रोले का प्रमेय दोनों आपको समझ में आया होगा। या इनसे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 81 27 14 84 33 पर पूछ सकते हैं। तो बाकी आज का वीडियो इतना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।